प्रवेश किए। लंका में प्रवेश किए तो लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी है जिसका नाम क्या है? नाम लंकिनी देखा तो हनुमान जी से कहने लगी कि ये बताओ कि तुम किससे पूछ के यहाँ आए हो? तो मुझसे बिना पूछे तुम कहाँ जा रहे हो मेरा निरादर करके? श्री हनुमान जी ने कहा तुम बताओ तुम कौन हो? कहा दिखाई नहीं देता, मैं लंकिनी हूँ, मैं राक्षसी हूँ, मेरा यहाँ पहरा है। श्री हनुमान जी से लंकिनी ने कहा नहीं मारा मोरा। ऐसा लगता है कि तुम मेरी मर्म को नहीं जानती हो। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा मर्म क्या है? लंकिनी ने कहा कि मेरा मर्म ये है कि मैं चोरों को खा जाती हूँ। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मैं तो चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा तुम चोरों को पकड़ के खाती हो? लंकिनी ने कहा बिल्कुल। भगवान ने कहा तो ये बता कि तेरे दरबार में सबसे बड़ा चोर कौन है? तेरे स्वामी रावण, जिसने जगतपति जगत जननी श्री जानकी जी को चुरा के लाया है जो। तो आज तक जब तेरा स्वभाव है तू चोरों को खाती है, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, तो अगर तेरा स्वभाव है चोरों को खाने का तो तुझे आज तक तेरा स्वामी दिखाई नहीं दिया क्या, जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने सीता जी को चुरा के लाया है जो? लंकिनी ने कहा कि मैं उनको कैसे खाऊंगी, वो तो मेरे स्वामी हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ भेदभाव होता है। एक काम करो, मैं भेदभाव नहीं करता। और श्री हनुमान जी ने क्या किया? मुट्ठी काए धरनी धन मनी और गिर गई जमीन पे और मुख से क्या रक्तधार प्रवाहित हो चला। आज लंकिनी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी हनुमान जी मुझे वो याद आ रहा है समय, जिस समय रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, वरदान मांगा था कि हम काहू के मरही न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारी, एक मनुष्य और एक बंदर को छोड़कर मेरू मृत्यु किसी के हाथों नहीं हो। उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया था कि तुम जाओ और लंका के मुख्य द्वार पे रहना, और जिस समय रावण श्री जानकी को भड़के ले आएगा तो उसी श्री जानकी का पता करने के एक कपी आएंगे, और एक जब बंदर आएगा ना तो उससे क्या सुनती तो ऐसे है जैसे सब याद हो गया, और जब मैं कुछ इशारा करूँगा तो बस चुप रहे।
रहती हैं, पता ही नहीं चलता कथा सुनती हैं या थाक मिटाती हैं। वैसे एक बात है, कथा कैसे लिखते हैं? क और थ में आ की मात्रा, कथा। और कथा को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? थाक। और थाक मतलब थकावट। अगर भगवान की कथा सुने और थाक न मिटे, थकावट दूर न हो, तो फिर कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। तो जो लोग ध्यान से सुनते हैं वो तो ठीक ही है, और जिन लोगों को थाक भी मिटाना होता है ना, वो आते हैं और सबसे पहले खम्बा ढूंढते हैं, और खम्बा मिल जाए या साइड में इधर उधर बैठेंगे कि नजर से नजर न मिले, और महाराज आराम से अच्छा उचित स्थान देख के तब अपना थाक मिटाते हैं। कोई बात नहीं, कोई तो कोई कार्य करते ही है। लंकिनी ने श्री भगवान जी से कहा कि आज मैं समझ गई कि भगवान का अवतार हो गया है और मैं तो जा रही हूँ यहाँ से स्वधाम, लेकिन तुम काम करो। क्या काम करो? कि प्रवेशी नगर की जय श्री राम राघव को कभी भूलना मत, तो उनका स्मरण करके ही कोई काम करना। श्री हनुमान जी महाराज वहां से आगे बढ़े और पूरे लंका में खोज खोज के घूम घूम के पूरे रात्रि एक एक घर का निरीक्षण किया। और क्या निरीक्षण किया? मंदिर एक एक मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। अब देखे जहां तहां अगणित योद्धा, हजारों हजार की संख्या में योद्धाओं को देखा, राक्षसों को देखा श्री हनुमान जी महाराज ने। और थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखे? को ढूंढ रहे हैं श्री सीता जी को, और भ्रमण करते करते ढूंढते ढूंढते एक स्थान पे पहुंचे जहां दिखाई दिया क्या? श्री भरत जी, श्री विभीषण जी का कमरा, उनका कुटिया। और वहां उन्होंने क्या देखा? श्री हनुमान जी महाराज ने रामायुधे अंकित गृह
श्री हनुमान जी महाराज ने देखा रामायुध अंकित गृह। और आप लोग जानते हैं गृह किसको कहते हैं? घर को ही कहते हैं ना। जिस किसी के घर पे, उसके दरवाजे पे, उसके आंगन में तुलसी जी का पौधा होता है, तो आप अध्यात्म के दृष्टि से देखें या विज्ञान के दृष्टि से देखें तो तुलसी माता का जो गुण है उसका वर्णन नहीं हो सकता। अभी तो आप लोगों को पता है कितनी महामारी आई थी और जिसको देखो सब लोग तुलसी का काढ़ा पीते थे, कितना गुणकारी है। इसलिए कि सब किसी के दरवाजे पे, सब किसी के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। विभीषण जी महाराज लंका में रहते हैं और लंका क्या है? कहा पूरे जिस प्रकार से 32 दांत के बीच में जिभ्या रहता है ना, ठीक उसी प्रकार से विभीषण जी रहते हैं पूरे लंका में अकेले, जो केवल राम के भक्त हैं। वैसे तो त्रिजटा जी भी है, लेकिन श्री हनुमान जी ने जब देखा रामायुध अंकित गृह, दरवाजे पे क्या है? भगवान राम 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 लिखा हुआ है और धनुष बाण का चित्र छपा हुआ है। श्री हनुमान जी ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गए और अपने आप रुक गए श्री हनुमान जी महाराज वहां आके। और आने के बाद जब प्रातःकालीन बेला हुआ तो श्री विभीषण जी जागृत हुए और उच्चारण करने लगे राम 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 राम। और राम का नाम जब सुनाई दिया श्री हनुमान जी महाराज को तो विचार करने लगे, इतने बड़े लंका में तामसी जगह और इस स्थान पर ऐसा कौन पात्र है जो राम का नाम ले रहा है, जो हमारे भगवान के भक्त है। श्री हनुमान जी महाराज वहीं पे खड़े हैं और यहाँ तो हमने सबके दरवाजे पे देखा है तुलसी जी का पौधा और अच्छा अच्छा कुछ न कुछ लिखा रहता है, पर हमारे तरफ तो जिनके यहाँ पे जाएंगे ना बड़े बड़े कोठियों में तो बड़ा सुंदर लिखा रहता है। एक तरफ तो नेम प्लेट लगा रहता है और दूसरे तरफ लिख के रखते हैं कुत्तों से सावधान। और कुत्ते भी ऐसे जो पूछिए ना तगड़े तगड़े देखने में भयानक लगते हैं। कुत्तों से सावधान, जो पहली बार जाएगा वो सोचेगा कि इनके घर में केवल कुत्ते ही रहते हैं क्या। कुछ ऐसा लिख के रखें जिससे भगवान की भक्ति मिल जाए, स्वयं श्री हनुमान जी को रुकना पड़ जाए उसके उस स्थान पर। श्री हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी को राम राम कहते सुने तो ब्राह्मण का भेष बनाई और यहाँ बैठ के ये भी राम राम कहने लगे श्री हनुमान जी महाराज। विभीषण जी बाहर निकले, फिर दोनों में वार्तालाप हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे रहते हो, कैसे भगवान की शरणागति होगी, सारी बातें बताई। जुगुति विभीषण शकल सुनाई, सारे तौर तरीके बता दिए विभीषण जी श्री हनुमान जी महाराज को। माँ सीता कहाँ रहती है, कैसे जाओगे। और श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप मेरी माँ का पता बता दो और जब कभी आओगे तो मैं पिताजी से मिलवा दूंगा आप। श्री हनुमान जी महाराज वहां से आए और अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और अशोक वृक्ष पे बैठ के तरु पल्ला महुरहा लुकाई, पत्तों के बीच में छुप के एकदम छोटा रूप, मशक समान रूप कपिधर। मशक का मतलब मच्छर बन के थोड़े ही न गए थे, मच्छर जितना छोटा होता है उतना छोटा स्वरूप बनाए श्री हनुमान जी। और अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे पत्तों के बीच में छुप के और बाहर नहीं आए। अब वहां चुपचाप बैठे हैं। इतने देर में श्री हनुमान जी महाराज ने क्या देखा कि रावण आया, संग नारी बहु किए बनावा, बहुत सारे निशाचरियों को लेकर के मंदोदरी साथ में है। और रावण श्री जानकी के पास आया और आकर के अनेकों प्रकार से धमकाने लगा। और रावण कहता है श्री जानकी से, एक बार विलोक मम ओरा, बस एक बार मुझे अपने तुम
तरफ देखो। लेकिन श्री जानकी करती क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। श्री जानकी जी करती क्या है, जब भी रावण आता है धमकाने के लिए, डराने के लिए कि तुम मेरी हो जाओ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुम मेरी हो जाओ तो जो मंदोदरी है ना, ये भी तुम्हारी दासी बन के रहेगी और तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, हर चीज से मैं परिपूर्ण रखूंगा तुम्हें। श्री जानकी जी करती क्या है, जहाँ बैठी है ना सुख वृक्ष के नीचे, वहीं से एक तृण उठाती है, तृण का घास, और घास उठा के एक तृण लेकर के उसका ओट करती है। मानो श्री जानकी का कहना है, जानकी जी का जन्म कहाँ हुआ है, धरती की बिटिया है श्री जानकी जी। श्री जानकी जी सीता मैया का प्रकट धरती से हुआ है। मानो कहती है कि जो तृण है ना, तो धरती की बिटिया है जानकी जी, तो जो तृण है वो जानकी जी का भाई हुआ। तो उस तृण को सामने कर देती है, साक्षी बनाती है, मानो उनके भाई हैं, और उसका वोट लेकर के सब कहती है, दुष्ट रावण, जिस समय मैं तेरे उस सामने देख दूंगी ना, तू यही जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन मैं तेरे तरफ देख नहीं सकती। अनेकों प्रकार से रावण श्री जानकी जी को धमकाता है और ये आदेश लेके जा रहा है कि मास दिवस कहूं वही कहा न माना, अगर एक महीने के अंदर में तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मार अधिकार ही कृपाना, मैं तुम्हें मार दूंगा। श्री जानकी जी बड़ी विलाप कर रही है, चुपचाप बैठी है। ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया जो भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज अभी उसी पेड़ पे बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। रावण गड़ा धमका के चला गया। इतने देर में जो राक्षसियां है वहाँ की सब झुंड बना के आई और कोई कटार दिखाती है, कोई कृपाण दिखाती है और श्री जानकी को बहुत धमकाती है कि तुम मेरे अगर स्वामी की नहीं हुई एक महीने के अंदर तो देख लेना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और उसी स्थान पे एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन कराया। त्रिजटा
पति देव हूँ, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, ऐसा करना, ऐसा आशीर्वाद देना। और जो त्रिजटा है वो रावण के यहाँ रहती है, तामस नगरी है लंका, और उसको पहले से ही भगवान के चरणों में प्रेम है। क्या? त्रिजटा नाम है राक्षसी का। की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ त्रिजानकी के शरणागत हो जाओ, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है सुबह सुबह में, और लोग कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच होता है। तो त्रिजटा कहती है कि मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? सपने सपने में एक बानर आया है, बंदर, और एक बंदर आया है और उसने काम क्या किया? लंका को जला दिया। और इतना ही नहीं, जाट भागे सेना तुम्हारी। त्रिजटा कहती है लंका को जला दिया है उस बंदर ने, और जाट भान सेना तुम्हारी, सारे राक्षसों का संहार कर दिया। और त्रिजटा कहती है क्या कि एक बात ध्यान में रखना, मैं डंके की चोट कहती हूँ, यह है सपना में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत अल्प समय में ये काम पूरा होगा। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पे बैठे हैं पत्तों के बीच में, तरु पल्लव महु रहा लुगाई, और करई विचार करो का भाई, क्या करो, कैसे करो, कैसे माँ जानकी के समान